सतीश चंद्र दुबे शंभू शरण पटेल को बनाया उम्मीदवार। जदयू ने खीरू महतो पर खेला दाव, आरसीपी से इनकार। राजद को मजबूत करने के लिए 31 मई को सुप्रीमो लालू यादव करेंगे समीक्षा बैठक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी जानकारी। बिहार में अपराधियों का नहीं थम रहा आतंक। रविवार को फिर गोपालगंज के मांझा में बाइक सवार अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से 10 लाख की लूट की घटना को दिया अंजाम। और 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल परियोजना क्षेत्र में भवन की आधारशिला रखी। छात्रों और शिक्षकों को किया संबोधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव को लेकर रविवार को जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने एक और जहां सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, तो वहीं जेडीयू ने आरसीपी सिंह के नाम पर बन रहे संशय को खत्म करते हुए झारखंड के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को उम्मीदवार बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये 2 अलग अलग लेटर निकले हैं, दोनों ही पटना से प्रकाशित हुए हैं और ये दोनों लेटर सामने आ गए हैं। दोनों ही जगह आप देख सकते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का लेटर है और दूसरा जनता दल यूनाइटेड का। दोनों में प्रत्याशियों के नाम है। पहला भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हैं कई राज्यों में जहां पर राज्यसभा का चुनाव होगा वहां पर के प्रत्याशियों का नाम है, जिसमें बिहार में शंभू शरण पटेल और दूसरा नाम सतीश चंद्र दुबे। दूसरे में अगर बात करें जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को उम्मीदवार बनाया है। इधर जहां केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के राज्यसभा टिकट को लेकर संशय बरकरार दिखी, तो रविवार को जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सब कुछ क्लियर कर दिया। आपको बता दें, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सब क्लियर कर दिया था। दिन में उन्होंने कहा था आरसीपी सिंह के उम्मीदवारी को लेकर कि वक्त रखिए, वक्त आएगा, सीएम करिश्माई फैसला लेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। जेडीयू के अब उम्मीदवार का नाम सामने है। माननीय विधायकों ने अधिकृत किया है, तो वहाँ से जब फैसला आएगा तो आएगा। लेकिन देर क्यों हो रही है? आप लोगों को क्यों इतना संशय की स्थिति? देर हमारे यहाँ देर होता है। हमारे यहाँ तो करिश्माई नेतृत्व है, तो करिश्माई फैसला होता है। कुछ और नाम भी चल रहा है क्या, इसलिए देरी हो रही है क्या? जिनको भी जो भी जानकारी दे रहे हैं कि हमको जानकारी है, वो राजनीति के चंडूखाना में घूम रहे हैं। अच्छा, करिश्माई फैसला होने वाला है। अरे जो भी आप देखे ना, अनिल हेगड़े जी का फैसला कैसा फैसला था। अनिल हेगड़े जी कर्नाटक के रहने वाले, न वोट की चिंता हम करते हैं, न इन चीजों की चिंता करते हैं। अब कल्पना करिए ना, कल्पना करिए आज के दौर में जब धन बल की राजनीति चल रहा हो। तो ये बयान सुना आपने नीरज कुमार का। ये उस वक्त का बयान है जब जेडीयू में प्रदेश कार्यालय में कई नेता पहुंचे थे। हालांकि अब सब कुछ क्लियर हो गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 31 मई को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में राजद विधानमंडल दल की बैठक होगी और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष से किसी की मुलाकात नहीं हुई। पार्टी को मजबूत करने और सदस्य जोड़ने को लेकर इसमें चर्चाएं होंगी। आज बैठक भी हुई है उसको लेकर। आपस में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रहेगा, वही चर्चा होगी। 31 तारीख को आपको बैठक होने वाली है। 31 लालू जी बैठे, तो विधानमंडल की बैठक है जी। देखिए कौन क्या कहता है, उससे क्या हम लोगों को। पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारी दी। 31 मई को होने वाली राजद की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो बैठक में गहनता से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं सरकार पर भी हमला बोला। जगदानंद सिंह ने कहा कि जनता सरकार से पीड़ित हो चुकी है। परिस्थिति वैसी ही जाती है। वही हमारा एक प्रस्ताव सबके सामने है, जिसके चलते गांव तक हमारे फैले हुए साथी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जगा रहे हैं उनको। हम केवल वोट लड़ने के औजार नहीं हैं, कुर्सियों पर ईन के बैठने वाली ये पार्टी नहीं है। जनता के दिलों में रहती है, जनता की समस्याओं को लड़ने के लिए जनता के पास जाती है। अडानी अंबानी के द्वारा खरीदी हुई पार्टी नहीं है, जनता के द्वारा निर्मित ताकत है और जहाँ से ताकत हमें मिलती है वहाँ हम समय समय पर जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ ही ले रहे हैं, लेकिन अपने साथ इस पूरी बिहार की कमजोर गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की चिंता के भी स्वास्थ्य की चिंता है उनको। और नायक उस समय
शहादत दे देता है कभी चैन से नहीं बैठता है जब तक समस्याएं उसके सामने चुनौती के रूप में खड़ी हैं। ये राष्ट्र जल रहा है। आज के दिन राष्ट्रीय जनता दल में उसका राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने सदस्यता 2019-2022 का जो महाअभियान शुरुआत किया था, जिस महाअभियान में बिहार के द्वारा देश की परिवर्तन की आकांक्षा उनको रखते हैं, आज उसी की समीक्षा वो करेंगे। तो एक तरफ जहां 31 मई को शाम 6 बजे राजद के विधानमंडल दल की बैठक है, तो इस पर एनडीए की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है, पलटवार आ गया है। इस पर अगर बात करें तो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि राजद के किसी बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव यहां आए, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, इससे एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई बिहार के राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी आए जाए, जेल में रहें, बाहर में रहें, क्या फर्क पड़ेगा। बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। और जहाँ तक बिहार में उनके आने की बात है, तो मैंने कल ही कहा कि एक राजा आए हैं और राजा के पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। इससे अधिक और क्या। और दरभंगा में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें दरभंगा के वार्ड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष शामिल हुए। प्रदेश के कई पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। बैठक का आयोजन दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष अब्बू समा और नगर अध्यक्ष इफ्तिकार अंसारी उर्फ गुलजार ने किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज ने कहा कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना धरातल पर कितनी लागू हुई है, इसकी जानकारी ली गई है और कौन कौन सी योजना सबसे अधिक लाभदायक है, उस पर बताया गया है। मजबूत करने के लिए आपदाओं के राष्ट्रीय स्तर पर आज तक आपने कांग्रेस को मत दिया, आप लगातार राजद को मत देते हैं। आपके मतलब आपका समाज में कर रहा हूं, आप तुम्हारे कार्यकर्ता हैं, आप नहीं देते हैं। जितना काम नीतीश बाबू ने किया जन्म से लेकर के जब आप आरामगाह तक जाते हैं, उस तक के लिए जो काम नीतीश बाबू ने किया, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो जो प्रतिफल होना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। दानापुर के सगुना मोड़ स्थित दृष्टिकोण नेत्रालय को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की संबद्धता मिल गई है। इसका लाभ इस योजना से जुड़े लाभार्थियों को मिलेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए दृष्टिकोण नेत्रालय में एक समर्पित वार्ड का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया है। इस मौके पर डीपीसीडा मनोज कुमार भी उपस्थित रहे। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि विश्व में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गांव समाज में रह रहे गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ दिलाकर मानवता कल्याण के लिए अभूतपूर्व पहल की। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी कई सभाओं में भी कहता हूँ कि जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश के अंतिम व्यक्ति के बारे में चिंता करने का काम प्रारंभ किया और उसी का परिणाम है कि आज अंतिम व्यक्ति के स्वास्थ्य तक की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। आज दृष्टिकुंज नेत्रालय ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक रूप से PMJAY, जो पॉपुलरली आयुष्मान योजना के नाम से जाना जाता है, जो प्रधानमंत्री की बहुत ही बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उससे जुड़ा है। और अब हम आयुष्मान के तहत जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं उनको काफ़ी अच्छी सुविधा के साथ उनके नेत्र का हम उपचार कर पाएंगे, जिसमें उनके पास सिर्फ एक कार्ड की ज़रूरत होगी और उन्हें उसके अलावा यहाँ पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। रोहतास के सासाराम में नगर निगम क्षेत्र के एक मोहल्ले में मोहल्ले वासियों के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, इन्होंने मोहल्ले में हो रहे जल जमाव की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर सभी ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डीडीसी साहब, नगर निगम, ये देखिए, इसमें जल्दी से जल्दी गली बनवाइए, नली बनवाइए। मेरी मांग है, आप लोग अभी यही मांग है ना जी? हाँ, यही मांग है, सारे जनता का मांग है। मैं आशुतोष सिंह, पूर्व विधायक उम्मीदवार, NCP जिला अध्यक्ष रोहतास, आशुतोष सिंह।
और बेतिया के नरकटियागंज स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना के अंतर्गत इनरवा बाजार में सैनिक सड़क के निर्माण की गति धीमी है और इस कारण से दुकानदार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बारिश की वजह से मिट्टी भराई कर छोड़े गए सड़क पर भी कीचड़ से लोग परेशान हैं। मेरा नाम दिलजात, मेरे दुकान के सामने ही इनरवा बाजार में थोड़ा सा बारिश होने के बाद पूरे कीचड़ हो जाता है, जिसमें ट्रैक्टर को निकालना मुश्किल हो जाता है और बाइक तो एकदम मुश्किल है, वो ठेल कर निकालने से भी नहीं निकल पा रहा है। ठेकेदार का ये लापरवाही है, जो बोला था 10 रोज में ही मैं इसको मिट्टी देकर पक्की कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो 4 महीना हो गया, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है नाली का। और साइड से नाली का जो बात है तो नाली है ही नहीं है। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप से बाइक सवार अपराधियों ने 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 3 बाइक पर आए 6 अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं फरार होने के दौरान अपराधियों ने कई राउंड गोली चलाई। इसमें एक होटल संचालक को गोली लगी और इनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। माझा थाना अंतर्गत जी का ज्वेलरी शॉप है, वहीं पे 6 की संख्या में अपराध कर्मी आए थे, एक अपाची और 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से और हथियार का है दिखा। भोजपुर के आरा स्थित उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक हथियार से लैस बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व के मामूली विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। घायल शख्स को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी। चेस्ट में राइट साइड चेस्ट में गोली लगा था। इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में मिडिल में वुंड ऑफ एंट्री था, वुंड ऑफ एग्जिस्ट नहीं था। बीपी कम था और इसके बाद पेशेंट हम लोग भेजे, उस समय स्टेबल था, लेकिन चूंकि वुंड ऑफ एग्जिस्ट नहीं था, चेस्ट में गोली लगी हुई थी, इसलिए पता नहीं चल रहा था, इसलिए उसको पीएमसीएच रेफर कर दिया। अच्छा, उम्र कितना था लड़का का सर? 30 वर्ष। मुंगेर में वट सावित्री की पूजा करने पति के साथ बाइक पर सवार होकर मायके से ससुराल आ रहे दंपति को ट्रक ने धक्का मार दिया। इसमें नवविवाहिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से जख्मी है। दरअसल 14 दिन पहले ही धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर और खलासी फरार है। भतीजी थी। हाँ, विदा किया जाके एक्सीडेंट कर गया। कब शादी हुई थी आपकी? शादी 15 तारीख को। 15 तारीख को। आज कहाँ से जा रही थी वो? डगरापुर से। कहाँ जा रही थी? ससुराल जा रही थी। किसके साथ? पति के साथ। कटिहार जिला अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया और इस मौके पर न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों और अधिवक्ता संघ से जुड़े लोगों ने अधिकारियों के भव्य फेयरवेल पार्टी आयोजित कर आने वाले दिनों में उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता संघ से जुड़े अधिवक्ता एवं न्यायपालिका से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे कुछ न्यायिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण के पर उन्हें विदाई समारोह किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, उनका फेयरवेल किया गया। बहुत ही उत्साह के साथ बार ने फेयरवेल दिया। हम बार को धन्यवाद देते हैं और आप सबको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। विदाई समारोह आज हमारे यहाँ से बहुत पॉपुलर सब जुडिशियल अफसर जा रहे हैं, तो बार को इसका गम है, लेकिन विदाई समारोह तो हमारी परंपरा है, इसलिए विदाई समारोह हम लोगों ने आयोजित किया और हम कामना करते हैं कि सभी लोग जहाँ जाएं फिर इसी तरह से मिलजुल करके रहें और इतने ही लोकप्रिय रहें। और लद्दाख में शहीद हुए हजारीबाग के जवान संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जहां सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। खबरों के सफर में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए।
मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। DTV भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों के सफर में आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां सीएम ने रामगढ़ ताल परियोजना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भवन की आधारशिला रखी। छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब छात्र एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकते हैं। और यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के गठन के बाद पहली बार लखनऊ KGMU के निकट कन्वेंशन सेंटर कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पार्टी के कई नेताओं के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित किया। आप सबके परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेताओं के योग्य नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मिथकों को, तमाम षड्यंत्रों को धूल दूषरित करते हुए 37 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। जो सरकार अपना कार्यकाल कुशलतापूर्वक पूर्ण की हो और फिर से सरकार बनाई हो, उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद इस प्रकार का अवसर आया है। 16 जुलाई 2021 को हम सभी जब 1 साल पूर्व मिले थे, तब विधानसभा चुनाव की आहट हमारे आंगन में गूंज रही थी। उस समय भाजपा के पंचायत चुनाव में शानदार विजय श्री का वर्ण किया था। आज हम सभी जब पुनः मिल रहे हैं, हम तमाम चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के कार्यों के आधार पर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होकर यहां हम सब बैठे हैं। लखनऊ में राज्य मंत्री दानिश अंसारी सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। मौके पर अध्यापकों ने मंत्री का स्वागत किया। मौके पर अच्छी रैंक पाने वाले बच्चों को दानिश अंसारी ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। स्कूल वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमारा युवा, हमारा छात्र पढ़ाई हासिल करता है और अपने समाज में, अपने देश को आगे ले जाता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हमारे समाज के निर्माण में बहुत अहम रोल है। निश्चित तौर पे आज सेंट मैरी में हम आए हैं, मैंने देखा है कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो पीलीभीत में लोन की वसूली करने का बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर पीटने का किसान पर आरोप है। साथ ही ये आरोप भी है कि किसान ने राइफल से टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें टीम के लोग बाल बाल बचे, वहीं एक बैंक कर्मी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राइफल कब्जे में लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2014 में 2 लाख रुपए का ऋण लिया था, उसके बाद कभी आज तक उसने एक भी पैसा जमा नहीं किया। उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इनका वारंट, गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। और जो सबसे बड़ा लड़का था वो लाया राइफल निकाल के, जिसने फायर करा। हुआ यह कि भूमि विकास बैंक के लोग इनसे कर्जा मांगने आए थे। 3-4 दिन पहले भी आए थे, इनको टाइम दिया था,
तो उससे पहले आ गए दोबारा आए तो जी बादाम सिंह गन्ना खोद के आए, अपने बुजुर्ग आदमी लेटे थे, जबरदस्ती इनसे कहा 2-3 थप्पड़ मारे कि यहाँ से चलो। मैनेजर ने या उसके संग जो साथी थे 10-12 आदमी, तो 2-4 लड़के अनपढ़ थे, वो इकट्ठा हो गए, बीच बचाव हल्ला गदर हो गई, बीच बचाव हो गया। बाद में पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाने के बाद जो नहीं। मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। मोमदनों से क्या बात हुई? लड़के को मार लिया था। लड़के को? हाँ। क्यों मारा, क्या बात हुई? हमीरपुर पुलिस ने बड़ी उपलब्धता हासिल की है। दरअसल बिवार और जरिया थाना क्षेत्र में 2 अवैध असलहा फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी कर 27 अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। तो वहीं 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जरिया में 24 घंटे के अंदर ये 2 शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, जिसमें कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से 27 बने अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। साथ ही भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के सामान बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुआ है। इसमें कई के आपराधिक इतिहास हैं। इसमें पूर्व में भी अवैध शस्त्र में ये जेल में जा चुके हैं और लगातार ये सूचना मिल रही थी कि इनके द्वारा अभी भी अवैध रूप से बना करके और लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। जनपद के इस गुडवर्क को, जिसमें परसों भी एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ा गया था, कुल 3 शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गई और अपर मुख्य सचिव गृह महोदय द्वारा 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं हमीरपुर में अपराधी राघवेंद्र सिंह उर्फ रघु की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। अपराधी की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया। बताया जा रहा है कि अपराधी राघवेंद्र सिंह पर प्रदेश में 25 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। अपराधी राघवेंद्र रघु जो टॉप 10 में भी चिन्हित है और अपराधी माफिया है, जिसके द्वारा अवैध खनन आदि अपराध कारित करके अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, उसे गैंगस्टर के तहत 14(1) के अधीन आज 1 करोड़ 7 लाख की उसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। कानपुर देहात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर आर्थिक तंगी की वजह से बेटा बीमार, मां का इलाज कराने 10 किलोमीटर दूर कंधे पर घर ले जा रहा है। जिसके बाद वीडियो में स्थानीय युवक बेटे की मदद करता नजर आ रहा है। तो हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। क्या नाम है दादा आपका? राम अवतार। कहाँ रहते हैं? ग्राम मरौली। ये कौन किसको गोद लिए हैं? माता जी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? भोगनीपुर से मरौली। इतना पैदल जा रहे हैं माता जी को? क्या करें, कुछ पैसे नहीं है क्या? साधन पैसे होते तो कहाँ ले गए थे इनको? डॉक्टर गया। कहाँ पर? इरफान डॉक्टर साहब। सरकार लोगों की सेहत के प्रति भले ही गंभीर हो और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही हो, लेकिन बस्ती जिले के महिला अस्पताल में ये दावा खोखला साबित हो रहा है। सालों से 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार 100 बेड का ये महिला अस्पताल चालू न होने से लोगों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। जनता को इसका इतना सीधा लाभ होगा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हमारे शासन प्रशासन में या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से ये ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये चालू नहीं हो पा रहा? हरैया में जो हम लोग का 100 बेडेड अस्पताल है वो लगभग तैयार है। उसमें अभी जो मैन पावर का टेंडर होना है वो शेष है। उसको अतिशीघ्र कराने के लिए सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है और ये प्रयास रहेगा कि अगले 1 माह में हरैया का जो 100 बेड अस्पताल है वो तैयार हो जाए। मुरादाबाद के इंपीरियल चौराहे पर एक मंच बनाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत रन फॉर शक्ति नाम के मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सैकड़ों युवतियों और महिलाओं ने लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन जिले की पुलिस की तरफ से किया गया है। वहीं यहाँ मेयर विनोद अग्रवाल, एसएसपी हेमंत कोटियाल, डीएम शैलेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। नारी शक्तिकरण का कार्यक्रम हुआ। इसमें रन फॉर लड़कियों के लिए दौड़ का कार्यक्रम था। अधिकारी रहे, किसका सपोर्ट रहे? इसमें एसएसपी मुरादाबाद शहर और डीएम, एडीएम सिटी और एसपी सिटी और सारे अधिकारी लगभग सारे मौजूद रहे। कौन जिला? मैम ये किसकी दौड़ लग रही है? ये नारी शक्ति की मैराथन हो रहा है, नारी शक्ति का। कहाँ से लगाई गई? ये हमने क्या बोलते हैं इंपीरियल से पीली कोठी तक। पीली कोठी तक के लिए क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि मतलब मिशन शक्ति उद्देश्य औरतों को जागरूक। श्रावस्ती जनपद के इकोना के 2 अलग अलग अस्पतालों में सरकार ने 26 बेडों के वार्ड की सौगात दी और इसमें महिला अस्पताल पीएचसी इकोना को 6 बेड और सीएससी इकोना को 20 बेड मिले हैं। इसी को लेकर आज भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने फीता काटकर इसका शिलान्यास किया। वहीं रामफेरन पांडे ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य शिक्षा पर काफी जोर दे रही है।
20 बेड की सैया का कार्यक्रम एनएचएम के तरफ से दिया गया है। मांग लंबे समय से चल रही थी, तो हमारे जितने भी पीएससी और सीएससी हैं, पीएससी पे 6 बेड का और सीएससी पे 20 बेड का, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। और यहाँ ज़रूरत भी थी, क्योंकि यहाँ पर केवल 30 बेड का ही अस्पताल था, उसी में जच्चा बच्चा भी और उसी में मरीज भी जाते थे और छोटे छोटे बच्चे भी उसी में एडमिट होते थे। बड़ी विसंगति थी, इसलिए ये 26 बेड अगर बन जाएगा तो इसका लाभ आने वाले समय में हमारे जो मरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको पूरी तरीके से मिलेगा। बहुत ही अच्छी योजना है। फिलहाल खबरों के सफर में आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।